आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को दोस्तों अभी हम लोग हल करेंगे। वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सही समय पर मिल सके। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को चलो हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम। दोस्तों हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ ही साथ जांच करके बताना है कि हमारा आंसर सही बना है। तो देखिए दोस्तों जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल। मान लेते हैं एक ये संख्या एक ये संख्या, तो ए मानेंगे और बी, दोनों को जब हम गुना करेंगे दोस्तों तो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो एचसीएफ गुने एलसीएम, ध्यान से देख रहे हैं इस तरीके से। ये है दोस्तों जांच करने का नियम। दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुना बराबर हो जाएगा तो हमारा जांच सही होगा। और अगर सही आंसर आ गया तो समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही बना है। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरीके से सबसे पहले लिख लेना है 26 और 91। किसी को कोई दिक्कत? तो 26 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से सबसे पहले करना है। छोटा टेबल से कट रहा है तो छोटा टेबल से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 13 है दोस्तों, ये खुद के टेबल से कटेगा। 13 एकम 13। किसी को कोई दिक्कत? 91 है, 91 का भी इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ये जो है दोस्तों ये जाएगा 13 के टेबल से। 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है उससे पहले दोस्तों हमें 26 को इस तरीके से लिखना है और इन दोनों को लिख देना है 2 गुने 13 गुने 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं? फिर 91 है दोस्तों, तो 91 का जो अभाज्य गुणनखंड किए उसको लिख लेना है 13 गुने 7 गुने ये एक जो बचा है उसको भी लिख लेना है। आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको देखना है दोस्तों ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में दोनों जगह सेम क्या दिख रहा है, तो ये 13 दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको गोल घेरा में ले लेना है जो सेम दिखे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पे 13 को लिख देना है एक बार और 1 को भी एक बार लिख देना है और इसे गुना करना है। तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा आ गया दोस्तों 13। अब हम एलसीएम को ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या है दोस्तों? ये 2 को लिखेंगे और 13 को एक ही बार लिखेंगे दोस्तों, एक बार। गुने 7 है, 7 को लिखेंगे और 1 है, 1 को भी हम लिख देंगे। 1 को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। गुना करते हैं दोस्तों 13 दूनी 26। तो यहाँ पे आप मान लीजिए हम इधर रफ कर रहे हैं 26, 13 दूनी 26, 7 एकम 7, 7 से गुना कर देंगे। 7 छक 42 के दूध, 4 हाथ में, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 182। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब दोस्तों हमें जांच करना है तो हम यहाँ पे जांच करते हैं। जांच तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ या एचसीएफ गुने एलसीएम दोनों बात बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे 26 गुने 91 बराबर हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम हमारे पास 182 गुने एचसीएफ 13। इन दोनों को गुना करते हैं दोस्तों। एक रफ कॉपी ले लेते हैं और गुना करते हैं।
26 में 91 से गुना करेंगे। 1 को 6 से करेंगे तो 6 होगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, गुना 9 छक 54, 54 की इधर वाला लिखेंगे 4, 5 हाथ में है, 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23 आ जाएगा यहाँ पे 23। किसी को कोई दिक्कत? 6 है तो 6 लिखेंगे, 4, 5, 6 जोड़ना है इसको दोस्तों, 3 और 2 हमारे पास जो आया है दोस्तों 23, 64। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या ये भी बराबर आता है आंसर। 182 में 13 को गुना करेंगे। अगर हमारा ये सेम आ गया तो हमारा आंसर सही बना है। 13 का टेबल 13 के टेबल डायरेक्ट पढ़ते हैं दोस्तों। 13 दूनी 26, 26 के 6 2 हाथ में, 13 अट्ठे होता है दोस्तों 104। 104 में 104 में 2 को प्लस करना है। 104 में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 26 आया 6 लिखे, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 को प्लस करना है। ये जो 2 बचा था 104 में जोड़ेंगे तो 4, 5, 6 हमारे पास 106 हो जाएगा। तो ये 6 को लिखना है, 10 को हाथ में रखना है, याद रखिएगा। 13 एकम 13, 13 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। 13 में 10 को जोड़ेंगे तो 23 होगा। तो ये जो है दोस्तों ये सेम आ चुका है। यहाँ पर भी हम उसी को लिख देंगे 23, 4 से। ये दोस्तों हमारा आंसर बन गया पूरा। जांच भी कर दिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ की। तो ये आंसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है दोस्तों उसको अभी हम लोग हल करेंगे। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी तरीके से सीरियल बाय सीरियल सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मैथ के। जितना हो सके दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले बतलाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आप इसी तरीके से करना है। सबसे पहले हल करना है जिसमें 510 जो दिखाई दे रहा है उसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 510 का अभाज्य गुणनखंड ये कितना के टेबल से जाएगा? तो ये दोस्तों 2 के टेबल से जाएगा। 2 दूना 4, 1 दे देगा इसको, ये 11 हो जाएगा। 2 पछे 10, 1 दे देगा, ये 0 को हो जाएगा, ये भी 10। 2 पछे 10, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जाएगा दोस्तों 3 के टेबल से। 3 8 या 24 मतलब 3 अट्ठे 24। अब जो है दोस्तों 1 बच्चा 1 दे देगा, इसको तो हो जाएगा 15। 3 पछे 15, फिर ये जाएगा 5 के टेबल से। 5 एकम 5, 5 6 7 8, 3 बचा 3 देगा 35 हो जाएगा। 5 सते 35, किसी को कोई दिक्कत? ये 17 के टेबल से जाएगा दोस्तों। 17 एकम 17। उसके बाद दोस्तों 92 का भी इसी तरीके से करना है अभाज्य गुणनखंड। तो ये है दोस्तों 2 के टेबल से जाएगा। 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 के टेबल से जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 के टेबल से जाएगा। 23 एकम 23, किसी को कोई दिक्कत? अब 510 को इस तरीके से लिखना है और जो भी इधर अभाज्य गुणनखंड की उसको लिख देना है। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और ये लास्ट वाला 1 को भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 92 को इस तरीके से लिखना है और फिर से इसको जैसा है उसको इस तरीके से लिख देना है। 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जो सेम दिखे उसको इस तरीके से कर लेना है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे और सेम कोई नहीं है। यहाँ पे एचसीएफ जो है दोस्तों आ जाएगा 2 गुना 1, मतलब कि 2 एचसीएफ आ गया। और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो घेरा में रहेगा उसको एक ही बार लिखना है।
3 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 17 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 23 को लिखेंगे और लास्ट में गुना 1 को भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों गुना करना स्टार्ट कर देना है। 2 को 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, 6 पछे 30। अब दोस्तों 30 को 17 से करेंगे, 17 तिया, चले दोस्तों इसको करते हैं। 7 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा दोस्तों। 7 तिया 21, 0 3, 0 1 3 2 5, 510 आ चुका है दोस्तों। 17 तक 510। आप देखो देखेंगे दोस्तों 23 को 2 से करेंगे, 3 दूना 6, 2 दूनी 4। 23 को 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, 2 दूना 4। 46 को दोस्तों 510 से गुना करना होगा। 46 को गुना करेंगे 510 से। 6 0 जा 0, 6 कम 6, 5 छक 30, 4 0 जा 0, 4 एकम 4, 4 पछे 20। किसी को कोई दिक्कत नहीं, 0 का 0 इसको जोड़ना है। 6 में 0 तो 6, ये 0 है। 4 में 0 तो 4, 3 में 3 2। दोस्तों 23,460। यहाँ पे हम दोस्तों एलसीएम लिखेंगे। 23,460, 460 ये दोस्तों इसका एलसीएम आ चुका है। अब इतना आने के बाद अब जांच करना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जांच करते हैं। लिखेंगे जांच, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुने एचसीएफ। दोस्तों राइटिंग को पहचानिएगा। एलसीएम हमारे पास है 23,460। सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या लिखना था, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 510 सबसे पहले लिखेंगे। 510 गुने में 92 को, उसके बाद एलसीएम को लिखेंगे दोस्तों। तो एलसीएम है 23,460 गुने एचसीएफ कितना है, 2 है। एचसीएफ हमारे पास 2 है, इसको भी लिख दिए। अब इनको गुना करके रफ में देखते हैं दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में आपको साफ साफ लिखना है। ये जितना भी हम इधर लिखे हैं आपको इस तरीके से नीचे में लिखना होगा जांच 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ, या फिर आप इतना लिख दीजिएगा ए गुने बी इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको लिखिएगा और इस तरीके से लिखिएगा। चलिए गुना करते हैं, आपको समझ में आया होगा। 510 को 92 से गुना करना होगा दोस्तों। अब चले करते हैं, 2 को करेंगे 0 से तो 0 होगा, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 9 0 जो 0, 9 एकम 9, 9 पछे 45, 0 2 1 6 4, फिर से 0 2 1 6 4 जोड़ना था। हमारे पास आया है 4,6120। अब यहाँ करते हैं दोस्तों, क्या आंसर आता है। हमारे पास है 23,460 गुने 2, 2 0 जा 0, 2 6 दूनी 12 का 2, एक हाथ में 4 दूना 8 और 8 है 1 9, 3 दूना 6 और 1 7, 2 दूना 4 करेंगे दोस्तों। 2 0 0, 6 दूनी 12 के 2 एक हाथ में, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 होगा दोस्तों, 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखेंगे 4 6 9 2 0। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गुना करने में शायद गड़बड़ हुआ होगा, देखेंगे वजन है, लेकिन आंसर यही आएगा दोस्तों। 2 0 0, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 9 एकम 9,
9 × 6 45, 0 2, जोड़ने में तो कोई ऐसी बात नहीं है। 9 6 4, देखिए दोस्तों आंसर आ चुका है, कहीं पे तो गड़बड़ हुआ था, आप देख सकते हैं। 4 6, यहाँ पे 9 होगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सही है, इसका सही आंसर आया, यहाँ पर भी सही है, सेम आया है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ही सही बना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे दोस्तों, इसका भाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 के टेबल से जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 छक 12, एक इसी देगा ये 13 है, ये 2 छक 12, एक इसे देगा ये हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर जाएगा 2 के टेबल में, 2 8 16, 2 चौकी 8, 2 के टेबल में जाएगा 2 दूनी 4, और 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, किसी को कोई दिक्कत। 3 से जाएगा दोस्तों, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 54 का भी इसी तरीके से कर लेना है। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 के टेबल में जाएगा 3, 3 9 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, किसी को कोई दिक्कत। अब दोस्तों 336 को इस तरीके से लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 गो है 2, गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7 गुना 1। 54 को लिख देना है दोस्तों, और फिर इस तरीके से करना है, 2 गुना 3 गुना 1 2 3 को 3 है तो 3 बार 3 लिखेंगे, 1 2 3 हो गया। अब गुना 1, अब देखेंगे तो सेम कौन सा है, ये सेम है, ये सेम है दोस्तों, ये भी सेम है। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF, 2 गुना 3 गुना 1, 3 2 तिया 6, 6 कम 6, HCF हमारे पास 6 आ गया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऊपर वाला को सबको लिख लेना है, ये 3 को भी लिख लेते हैं, गुना 7, इसको लिख लिए 1 2 3, 1 2 3, इसको लिख लिए, इसको भी लिख लिया। अब नीचे वाली पारी 3 गुना दोनों को लिख लिए, ये हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, इसको लिखे, इसको लिखे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, पहले तो मिला लेना है, सही बना लिखें कि नहीं, 1 2 3 4 ये होगा। 3 को एक बार लिखें, 7 को लिख लिए, इन दोनों को लिख लिए, ये हो जाएगा दोस्तों। 1 को लिखिएगा तो लिख सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी लिखिएगा तो चलिएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48, 16 तिया 6 18 का 8, 3 कम 3 1 4, सही 48 हो गया दोस्तों। 16 तिया 48, 48 को अब गुना करना है दोस्तों, 48 को गुना करना है, 3 तिया 9, 9 7 जा 63, 63 से गुना करना है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 7 3 जा 21 को 3 से गुना कर लेते हैं, 3 एकम 3 63, सही आया है दोस्तों। इन दोनों को गुना करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 3 को 8 से करेंगे या 8 को 3 से करेंगे, बात बराबर है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, 8 3 जा 24, 4 24 का 4 दो हाथ में, 4 3 चौके 12 13 14, 14 के 4 एक हाथ में, पूरा लिखेंगे दोस्तों, लास्ट बचा था। 8 6 48, 48 के 8 4 हाथ में,
6 चौके 24, 24 और 4 24, 25, 26, 27, 28, 4 8 4 12, 12 के 2 एक हाथ में, 8 और 1 9, 1 10, 0 एक हाथ में, और ये 2 1 3। हमारे पास एलसीएम आया है 324। तो यहाँ पे लिखेंगे 3024 आया है दोस्तों। ये हमने लिख लिया, हमारे पास एचसीएफ आ गया, एलसीएम भी आ गया है दोस्तों। अब जांच करने की बारी आई। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुने एचसीएफ के। दो संख्या लिखेंगे 336 गुने 54 बराबर है, एलसीएम मान है 3024 गुने 6। दोस्तों इन दोनों को गुना करना है, तो चले गुना करते हैं। आपको गुना करना तो आता होगा। 336 में 54 का गुना करना है। 6 4 जा 24 मतलब 24 दोस्तों। 4 4 तिया 12, 12 13 14, 14 के 4 एक हाथ में, 4 तिया 12 1 13। किसी को कोई दिक्कत? 5 6 30 का 0 3 हाथ में, 5 तिया 15, 5 6 30 0 3 हाथ में, 5 तिया 15 16 17 18, 18 के 8 एक हाथ में, 5 तिया 15 15 1 16, 4 4 8 और 8 9 10 11 के 1 एक हाथ में। कितना है? एक हाथ में ये 5 6 30, 5 तिया 15 16 17 18, 18 के 8 एक हाथ में, 5 तिया 15 1 16, ये 16 है दोस्तों ना। 4 4 8 3 11 के 1 एक हाथ में, 6 7 और 1 8 और ये 1। इतना आएगा दोस्तों। 1 8 1 ये हो जाएगा इसका। अब इसका निकालेंगे। 6 चौके 24 के 4, 24 के 4 दो हाथ में, याद रखिएगा दोस्तों, भूल जाते हैं। 6 दूनी 12, 14 के 4 एक हाथ में, एक लिख देना है 0। 6 तिया 18। ये दोस्तों आ गया सेम। इसका आंसर मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल सही बना है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।